हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th मैथ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसका पार्ट सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट मैंने करा रखा है, ठीक है, उसको पहले देख लेना, तो पार्ट सेकंड आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो पार्ट सेकंड कहाँ से स्टार्ट करूँगा? क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना स्टूडेंट्स। और अभी तक मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान ला कि एक रैखिक समीकरण बनाइए, ठीक है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, मतलब हल करिए। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसको हल करिए। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती हो तो। बाई एनी एल्जेब्रिकली मेथड। मैंने 3 मेथड बताए हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पूरे चैप्टर 3 में 3 मेथड हैं आपको, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। 3 मेथड है, ठीक है, एल्जेब्रिकली। समझ में आया स्टूडेंट? बीजगणितीय मेथड मतलब कि विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये 3 मेथड हैं। और 3 मेथड से किसी भी मेथड से हल कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनी मेथड बोल रहा है, ठीक है, एनी एल्जेब्रिकली मेथड। तो एल्जेब्रिकली के 3 ही ये मेथड होते हैं, इनमें से किसी से भी आप हल कर सकते हो। हाँ, अगर एग्ज़ाम में अगर उसका नाम दिया जाए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो तो उससे ही करना होगा, वज्रगुणन विधि से करो तो उससे ही करना पड़ेगा, ठीक। जिस विधि का नाम दिया जाएगा उसी विधि से उसको हल करना होगा। अगर आप दूसरी से करोगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही आपने उसका आंसर सही किया हो फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलते हैं इसके पॉइंट फर्स्ट पर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। एक हॉस्टल है, उसका मंथली चार्ज एक फिक्स्ड है, ठीक है। मंथली चार्ज, अगर आप उस हॉस्टल में रहते हो तो उसका एक नियत किराया होता है। एंड द रिमाइनिंग डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और उस पर डिपेंड करता है, फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज रहता है, नियत किराया नियत ही रहता है, ठीक है। उतना तो लगेगा, आपने हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उतने तो पैसे लगेंगे ही। उसके बाद आप जितने दिन रहते हो और जितने दिन आप खाना खाते हो उसके पैसे आपको अलग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बोलता है व्हेन आ स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स है, जब एक स्टूडेंट्स है ए नाम का, ठीक है, टेक फूड फॉर 20 डे। ए नाम का एक स्टूडेंट्स है, वह 20 दिन खाना लेता है और 20 दिन रहता है। अगर रहेगा तो भी तो खाना लेगा, तो 20 दिन अगर रहता है और 20 दिन वह खाना खाता है तो वह उस हॉस्टल का चार्ज कितना रुपये देता है? 1000 रुपये देता है। वेयर एज, इसी तरीके से एक स्टूडेंट्स है बी, एक बी स्टूडेंट्स है उसी हॉस्टल में रहता है, ठीक है, हु टेक फूड फॉर 26 डे। मतलब वह 26 दिन रहता है, उसने 26 दिन खाना लिया तो वह कितने? 1180 रुपये पे करता है। किसको? हॉस्टल चार्जर को, ठीक है। हॉस्टल में जो होता है उसको ही चार्ज करता है, ठीक। हॉस्टल का चार्ज उसने कितना दिया? 1180 रुपये, ठीक है। तो आगे बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज। तो जो फाइंड करने को कहे उसको लेट कर लो। फाइंड द फिक्स चार्ज, ज्ञात करिए नियत किराया कितना है। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हर एक दिन खाने की प्राइस कितनी थी, ठीक है। खाने का जो प्लेट आती है वह कितने रुपए की थी और वह फिक्स चार्ज उसका कितना था, ठीक है, पर डे का फिक्स चार्ज कितना था, ये बोल रहा है क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट, लेट द फिक्स चार्ज। उस मैंने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, ठीक है। माना नियत किराया कितना रुपये है? x रुपये है नियत किराया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो खाना वह खाता है पर डे का वह कितने रुपए का खाता है, ये बोल रहा है, ठीक है। उस खाने की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो लिखता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ
फूड पर डे, फूड पर डे। ओके, कितना रुपए मान लेता हूँ मैं, 22 रुपये। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन के भोजन का किराया, भोजन का मूल्य बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके, प्राइस बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो प्रतिदिन जितना भोजन खाया उसका प्राइस कितना है, मूल्य कितना है स्टूडेंट्स, 22 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं केस फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स देखो, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि उसका फिक्स चार्ज तो अलग रहता है। ठीक है, तो ए वाला जो स्टूडेंट्स है वह 20 दिन रहता है। कितने दिन रहता है, 20 दिन। तो 20 दिन रहता है तो 20 दिन खाना खाएगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज रहता है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप ट्रेन का जब टिकट कटाते हो आप, ठीक है, तो आपको वह आप किसी कारण से आप नहीं जा पाते हो तो क्या करते हैं, आप उस टिकट को वापस करने जाते हो, तो कभी भी वह पूरे रुपए कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि उसका फिक्स चार्ज जो है काट लेता है। और जो आपको जाना था, जैसे मान लो कि ग्वालियर से आपको भोपाल जाना था, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस का जितना किराया था वह आपको दे देगा, क्योंकि आप वहाँ नहीं गए हो। ठीक है, पर उसका जो फिक्स चार्ज होगा, नियत किराया होगा, वह काट के आपको जितना पैसा बचेगा आपको दे देगा। इसी तरीके से फिक्स चार्ज आप हॉस्टल में एंट्री कर लिए तो कितना, देखो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। ठीक है, अब आप कितने दिन रहे वह आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए नाम जो केस फर्स्ट है, जो ए नाम का स्टूडेंट्स था वह 20 दिन रहता है। कितने रुपए, किस दिन रहता है, 20 दिन। तो 20 दिन उसने खाना खाया, एक दिन खाने की प्राइस कितनी है, 22 है। तो 20 दिन खाने की प्राइस कितनी होगी, 20/22। ठीक है, और वह कितने रुपए देता है, 1000 रुपये। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मान लो कि एक चॉकलेट की प्राइस 5 रुपये है, तो 5 चॉकलेट की प्राइस क्या होगी, जितनी एक चॉकलेट की है, एक चॉकलेट की कितनी, 5 है, तो 5 का इंटू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 25। समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके से एक दिन आपने जो खाना खाया उसकी प्राइस कितनी है, 22 रुपये है। तो 20 दिन रहा हुआ है, कितने, 25 हो जाएगा। इंटू ही तो किया, मल्टीप्लाई तो किया। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं केस सेकंड पे। तो स्टूडेंट केस सेकंड क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट से बी नाम का, ठीक है, वह कितने दिन रहता है, 26 दिन। तो उसके साथ देखो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही। ठीक है, वह कितने दिन रहता है, 26 दिन। तो 26 इंटू 22, समझ में आया? और कितने रुपए देता है वह, 1180 रुपये देता है। ठीक है, समीकरण क्या बन गया इसका, 2, इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, किसी भी मेथड से। तो यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। किससे, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो विलोपन विधि पता है आपको, पहला समीकरण लिख लिया, दूसरा लिख लेंगे x + y 20y बराबर कितना है, 1000। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 26y बराबर कितना है, 1180। ठीक है, क्या करते हैं, जब साइन देखो सेम होते हैं तो क्या कर देते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस। ये भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक वेरिएबल, ठीक है, एक चर तो सेम होना चाहिए, चाहे x को सेम कर लो चाहे y को सेम कर लो, क्योंकि विलोपन विधि में उसका विलोपन करते हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है, हटाना, किसी चीज़ को हटाना। ठीक है, तो चाहे आप x को हटाओ चाहे y को हटाओ, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए बराबर भी तो करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, फिर जो ऊपर वाले साइनों से कोई मतलब नहीं रहता, नीचे वाले साइन देखते हैं। ठीक, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, ये प्लस का 20, ये माइनस का 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 26 में से का 20 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। ओके, यहाँ पर ये कितना है, 1000 है प्लस का, और यहाँ पर कितना है, 1180, किसका है, माइनस का। ठीक है,
तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो संख्या किसकी बढ़ी है, माइनस की, तो पहले माइनस लगा लिया। ठीक, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया तो 8, 1 में से अगर 0 गया तो कितना बचेगा, 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो कितना आया 180। ठीक है, 180 माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर, मैंने बोला था इस साइड कोई संख्या नहीं रखते हैं, मैंने क्या बोला था, इस साइड कोई संख्या नहीं रखते, तो इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो क्या चले जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ये संख्या 6 यहाँ पर आ गई, किस में चली जाएगी, भाग में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो इस साइड किस में जाएगी, भाग में। तो 6 से काट लो, 6 तिया 18। ठीक है, 6 3 जा 18 तो 0। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 30। ओके स्टूडेंट्स, जो बाई की वैल्यू आ जाती है, चाहे उसको उस समीकरण 1 में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे पास समीकरण 1 क्या है, ये देखो समीकरण 1 यही तो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो समीकरण 1 क्या था, x + 20y बराबर 1000, मतलब 1000। बाई की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो बाई की जगह पर रख देंगे 30। तो x ऐसा ही है प्लस 20, यहाँ पर कितना बाई की जगह पर 30 रखना है। ठीक है, बराबर 1000। ठीक है, तो x प्लस इन दोनों का गुणा करो, 0 0, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। ओके, इसको उस साइड लेके जाओ, x बराबर 1000 माइनस, इसको इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 1000 में से अगर 600 जाएगा कितना बचेगा, 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 400। तो ठीक है, x किसे माना था, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, x किसे माना था, नियत किराए को, फिक्स चार्ज को। ठीक है, और बाई किसे माना था, जो प्रतिदिन आपने खाना खाया हुआ है, कितने रुपए की प्लेट है। ठीक है, तो कितने रुपए की थी, 30 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा, हैंस द फिक्स चार्ज, इसे बोल सकते हैं नियत किराया क्या था, जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये, तो हॉस्टल में एक दिन रहने का 400 रुपये लगेगा। ठीक है, हैंस मतलब अतः। ठीक है, लिख सकते हो आप, अतः नियत किराया बराबर 400। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला था, द कॉस्ट, देखो ये लिखा है द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, आपकी बुक में खुद लिखी है ये लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोई मन से नहीं लिखता। ठीक है, और ये तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, भोजन का मूल्य। ठीक है, कितना है, देखो 30 रुपये आया था स्टूडेंट्स, बाई कितना आया था, 30 रुपये। ठीक है, तो बाई 30 रुपये आया तो कितना होगा, 30 रुपये। ठीक है, यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ फूड। ठीक है, फूड पर डे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और यही मुझे निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया आपका डन। ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं कि अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, मतलब कि 1/3 भिन्न हो जाती है, कब, जब वैन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, एक घटा देते हैं, फ्रॉम द न्यूमिनेटर, मतलब कि अंश में से यदि एक घटा देते हैं तो उसकी वैन कितनी हो जाती है, 1/3। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, आगे देखो सेकंड केस, एंड इट बिकम्स 1/4, एंड मतलब और 1/4 आता है, जब, कब आता है, देखो जब वैन 8 इज एडेड, 8 को हम जोड़ देते हैं, 8 को हम जोड़ते हैं, टू इट्स डिनोमिनेटर, हर में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो इसकी भिन्न क्या आती है, 1/4। ठीक है, और अंश में से अगर एक घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखा है देखो, तो 1/3 भिन्न आती है। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश और हर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है।
तो फ्रैक्शन निकालना है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। पहले मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं, एक्स, माना अंश, माना अंश क्या है, एक्स है, और लेट कर लेते लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर उसको क्या मान लिया मैंने, बाई, माना हर क्या है, बाई मान लिया। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, यही तो होता है, अंश बटे हर, अंश को क्या माना एक्स, हर को क्या माना बाई। ठीक है, भिन्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भिन्न इसकी क्या हो जाएगी, एक्स बटे वाई। ये आंसर नहीं है आपका। अब केस जो मेरे पास 2 केस दिए गए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि यदि मैं न्यूमरेटर में से 1 को घटा दूं, न्यूमरेटर कहाँ है, न्यूमरेटर मतलब अंश में से अगर 1 को घटा दूं, ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो उसकी भिन्न कितनी आ रही है, 1/3। कब आती है 1/3 भिन्न आती है, कब आती है, जब उसके न्यूमरेटर में से क्या 1 को घटा दूं, मतलब अंश में से 1 को घटा दूं। तो अंशी में से तो 1 घटा रहे हैं, हर से कुछ नहीं बोलना, देखो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता तो बोलते। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें कर लो। ठीक है, 3x - 3 बराबर इसका इसमें करेंगे तो बाई। ठीक है, मैंने बोला था ABCD वाले इस साइड रहते हैं और जो संख्या होती है उनको उस साइड रखते हैं। ठीक है, तो 3x बाई को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का बाई, ये 3 को उस साइड गया तो प्लस का 3, क्या बन गया, समीकरण 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड ये बोल रहा है कि यदि मैं डिनोमिनेटर में, केस सेकंड ये तो बोल रहा है कि यदि मैं डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दूं, यदि मैं हर में 8 को जोड़ दूं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/4। पहले इतना कर लिया। ठीक है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब हर में 8 को जोड़ना है, तो इसकी भिन्न इतनी आ जाती है, कितनी आ जाती है, 1/4, इसकी फ्रैक्शन 1/4 आ जाती है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो इसका इसमें कर लो, पहले इसका इसमें कर लो, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, और इसका इसमें करेंगे तो बाई प्लस 8, क्योंकि 1 का गुणा किसी में भी कर लो वही संख्या आती है, बाई प्लस 8, ये लिख दिया। ABCD इस साइड रहते हैं तो 4x इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का y, और 8 उस साइड ही रहेगा। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण 2। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। तो इसको किस मेथड से, इन दोनों समीकरणों को किस मेथड से सॉल्व करोगे, कौन सा मेथड आपको सरल लगे उसी मेथड से कर लो। ठीक है, तो मेरे को सबसे सिंपल मेथड कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, शॉर्ट में लिखी है, आप लिख लेना। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले विलोपन विधि से। ओके स्टूडेंट्स, तो समीकरण 1 क्या था मेरे पास, 3x माइनस का 1 बराबर 3। समीकरण 2 क्या है मेरे पास, ये रहा 4x माइनस का बाई बराबर 8। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे। देखो बाई बाई पहले ही से बराबर है, तो इसलिए इसमें किसी का भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं। गुणा तब करते हैं कि जब सेम ना हो कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देखो ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, क्योंकि ये वाला साइन देखते हैं, अब इस साइन को नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पर देखो माइनस के 4 में से अगर माइनस के 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस के 8 में से अगर 3 गया कितना बचेगा, माइनस का 5। माइनस से माइनस कट कर दो तो एक्स और कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5। अगर यहाँ पर किसी की वैल्यू आ जाती है उसको किस में रखते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया।
तो समीकरण 1 क्या है, यही है, देखो है ये समीकरण 1, ये 2 है, ठीक है। समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x यहाँ पर कितना रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो x यहाँ पर देखो 3, x यहाँ पर कितना रखना है 5 माइनस वाई बराबर 3। 5 3 3 5 15 माइनस का y इक्वल टू 3। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, ABCD वाले इस साइड रहते हैं, संख्या को उस साइड पहुँचा देंगे। तो माइनस का y ये रहा, ठीक है। 3 ये देखो 15 है, 15 को उस साइड लेके जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक। तो देखो माइनस का y इक्वल टू 15 में से अगर 15 में से अगर 3 माइनस करो तो कितना बचेगा, माइनस का 12, ठीक है। माइनस से माइनस कट कर दो तो y बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या फाइंड करना था, यहाँ पर लिखेंगे हैंस, क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, अतः भिन्न, यहाँ पर लिख सकते हो आप, अतः भिन्न बराबर, फ्रैक्शन क्या बोला था मैंने, x अपॉन वाई, ठीक है, x बटे वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 12, ठीक है। तो 5 बटे 12 इसकी क्या हो जाएगी, भिन्न, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यस स्कोर्ड 50 मार्क्स इन आ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट तो आपके भी होते होंगे, तो यस है एक, उसने 40 नंबर उसको प्राप्त होते हैं एक टेस्ट में, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यदि वह एक सही उत्तर देता है उसका, उस टेस्ट में उसका सही उत्तर लिखता है तो कितने कितने मार्क्स आते हैं, 3 नंबर उसको मिलते हैं, ठीक है। एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यदि उस क्वेश्चन को आप गलत कर देता है वह, तो उसमें से 1 नंबर उसको कट कर देते हैं, ठीक है। उस 1 नंबर की कटौती हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवेयर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि उसे सही उत्तर पर 4 नंबर मिले, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर कितने 4 नंबर मिले, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत उत्तर पर उसके 2 नंबर काट लिए जाएं, गलत उत्तर पर उसके 2 नंबर काट लिए जाएं, देन तब यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, ठीक। तो यस 50 नंबर लाता है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन वेयर देयर इन टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया क्वेश्चन, तो करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा था कि उस टेस्ट में बताइए कि कितने प्रश्न थे, ये बोल रहा है ना, ठीक। तो और सही और गलत प्रश्न की बात हुई है, तो दोनों को तो जोड़ेंगे ही, तो क्वेश्चन तो पूरे थे, ठीक है। आपने उसमें से कुछ गलत कर दिए, कुछ सही कर दिए, पर दोनों को जोड़ के ही तो क्वेश्चन पता चलेंगे, ठीक। तो यही करते हैं कि लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट उत्तर है ना, करेक्ट आंसर कितने, x, ठीक। जो सही उत्तर है उसे मान लिया मैंने x, ठीक है। माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, जो सही उत्तर वाले प्रश्न है उनकी संख्या क्या मान ली मैंने, x, ठीक है। तो इसी तरीके से लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, उसको क्या मान लिया मैंने, बाई। जो इनकरेक्ट आंसरों की संख्या है उसको क्या मान लिया, बाई, ठीक है। माना अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x मान ली मैंने, अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मैंने मान ली बाई, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या बोल रहा था स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट
तो केस फर्स्ट क्या बोल रहा था कि वह 40 नंबर प्राप्त करता है। कब? जब उसे 3 नंबर सही पर मिलते हैं और 1 नंबर काट लेते हैं गलत प्रश्न पर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? इंटू ही तो करना पड़ेगा, तभी तो आप बता सकते हो। ठीक है, कितने की आएगी? 25 रुपए की, 25 रुपीज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे किया इसको समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वह 3 उत्तर सही करता है। यदि वह सही उत्तर करता है, उसे 3 नंबर मिलते हैं, तो सही उत्तर के लिए क्या माना मैंने? x। तो कितने सही करता है? 3 नंबर मिलते हैं तो 3x, और 1 नंबर काट लेते हैं अशुद्ध होने पर। तो 1 नंबर काटेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। दोनों थोड़ी सी दे सकते हैं कि आपने सही किया तो 3 नंबर और गलत भी किया तो 1 नंबर और जोड़ दिया, उसमें जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। ठीक है, काटने का मतलब होता है 1 नंबर घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? समीकरण 1। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड, तो केस सेकंड में स्टूडेंट्स क्या है कि सही उत्तर होने पर उसे 4 नंबर मिलते हैं तो 4x होगा। ठीक है, और गलत उत्तर होने पर उसे 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो वह 50 स्कोर करता है। कितना? 50। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो x और y सेम भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना x सेम है ना y सेम है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आएगी। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे? फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे इसको, 2 का इंटू करो इसमें, 2 3 या 6, 2 3 या 6x, 2 1 ज़ा 2, 2y, और देखो यहाँ पर कितना आएगा? इसके इसमें करेंगे तो 40 आएगा। 40 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है, यही तो है। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये दी गई है, यही तो दी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, किससे? बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है मेरे पास, दिया है ना, 6x 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और ये देखो इक्वेशन मेरे पास सेकंड दे रखी, कितनी दे रखी? 4x माइनस का 2y इक्वल टू 50। क्या करेंगे? जब y y सेम होता है तो क्या करेंगे? साइन चेंज करना है, साइन तो चेंज करना ही है। ठीक है, ठीक है, जब पहले ही से अगर प्लस माइनस दिया गया हो तो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखो ये दोनों तो माइनस माइनस दिए गए हैं तो चेंज करना पड़ेगा। जब सेम साइन हो, जब सेम साइन हो, समान हो, समान चिन्ह हो तो चेंज करना है, समान चिन्ह हो तो चेंज करना है, और समान चिन्ह नहीं हो तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस साइन को देखते हैं नीचे वाले को। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर माइनस, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया। इतना समझ में आ ही गया होगा कि माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए कट जाता है। ठीक है, 6 में से अगर 4 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये प्लस का है, तो कितना बचेगा? 2x बराबर 80 में से 50 जाएगा, क्योंकि माइनस का 50 है ना, तो कितना बचेगा? 30। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो ये कितना है? देखो 2 को इस साइड लेके आएंगे, किस में चला जाएगा? भाग में। कट करो तो 2 से कट किया, कितना आएगा? तो 1 कम 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया? 15। जो किसी की वैल्यू आ जाए, यहाँ पर x की आ जाए चाहे y की आ जाए, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 2 क्या है? पहला ये है, दूसरा ये है। तो देखो समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस का 2y बराबर का 50। ठीक है,
एक्स यहाँ पर कितना रखना है, 15 रखना है, तो रख देते हैं 15। ठीक है, तो 4 गुणा 15 माइनस का 2 बाई का तो बाई रहेगा क्योंकि बाई की थोड़ी सी रखना है, तो 50। ठीक है, 15 4 जा कितना होता है 60 माइनस का 15 चौको 60। ठीक है, माइनस का 2 बाई बराबर 50। ठीक है, ये नंबर को उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि इस साइड तो नंबर नहीं रहते, ABCD रहती है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर 60 को उस साइड लेके जाएंगे, 60 को उस साइड लेके गए तो माइनस का 60, तो 2 माइनस का 2 बाई, देखो अगर 60 में से 50 जाएगा किसका बचेगा, माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगाते, 60 किसके है, माइनस के, तो माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट कर दो, इस साइड संख्या नहीं रहती है तो 10। ठीक है, ये 2 है, 2 को इस साइड लेके आओ क्योंकि ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड कैस में चला जाएगा, डिवाइड में। 2 से कट कर लो, 2 पंचे 10, बाई कितना आ गया 5। ठीक है, तो मेरे से पूछा क्या था स्टूडेंट्स, क्या पूछा था, क्वेश्चनों की संख्या पूछी थी। ठीक है, तो हैंस टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो देखो एक्स और वाई, देखो चाहे सही हो चाहे गलत हो, सही के लिए क्या माना था, सही पर्सन के लिए क्या माना था एक्स, और गलत पर्सन के लिए क्या माना था वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, एक्स की आई थी 15। ठीक है, तो 15, वाई की कितनी आई थी स्टूडेंट्स, 5 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 20। कुल प्रश्नों की संख्या, कुल टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया है, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया 20। समझ में आया स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्लेसेस A एंड B, A और B के स्थान से आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन आ हाईवे, मतलब ए कोई शहर है मान लो और एक बी कोई शहर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। तो ए कोई एक प्लेस है और बी कोई एक प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से कोई एक कार है। ठीक है, कार एक स्थान ए है और एक बी है, यहाँ से कार ए जाती है, यहाँ से कार बी जाती है। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है एक कार। ठीक है, एंड अनोदर फ्रॉम बी, एक बी से कार स्टार्ट होती है। ठीक है, सेम टाइम, उसी समय पर, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और यदि कार एक ही दिशा में चले, ए इधर से चले, देखो ए इस साइड जाए और बी भी इस साइड जाए। ठीक है, ए इस साइड जाए और बी इस साइड जाए, समझ में आ रहा है, ए इस साइड जाए और बी इस साइड जाए। ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, दे मीट इन 5 आवर, वे अगर उन दोनों के जो सेम डायरेक्शन में यदि वो चलेंगे, ए इस साइड गया तो बी भी इस साइड जाएगा, तो उन्हें 5 घंटे लगते हैं मिलने में। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो घंटे बोले तो टाइम। ठीक है, 5 आवर ये टाइम है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100। ठीक है, 100। समझ में आया, केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड का मतलब होता है विपरीत दिशाओं में। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, ए इस साइड से चलता है और बी इस साइड से चलता है। ठीक है, टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत वो चलते हैं, ए इस साइड से कार जाती है, बी इस साइड से कार आती है, दे मीट इन 1 आवर, तो वह एक ही घंटे में मिल जाते हैं। कितने घंटे में मिल जाते हैं इस पॉइंट पर, 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, तो कार दो कार हैं ए और बी, तो कार ए की स्पीड बताइए और बी की स्पीड बताइए, तो इन दोनों को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए। ठीक है,
तो एक कार के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, चली गई चाल, ठीक है, क्या होगी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक कार से चली गई चाल, ठीक है, ठीक है, एक कार से चली गई चाल, ठीक, कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बाई कार की मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, ठीक है, क्या मान लेते हैं बाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो माना बी कार, ठीक है, यहाँ पर एक कार थी, यहाँ पर बी कार से चली गई चाल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब चलते हैं केस फर्स्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, फॉर्मूला देखो, इसमें स्पीड की बात करी जा रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला याद रखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको एक कन्वर्ट कर देंगे, अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, सभी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो एस टी स्पीड इनटू टाइम। अगर कहीं टाइम पूछ ले तो टाइम यहाँ पर, टी यहाँ पर आ जाएगा, एस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो डी अपॉन टी, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हैं, याद कर लेना, और किसी एक ही फार्मूला को याद कर लो, उसी से बना लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वह 100 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय करते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड क्या थी पहले केस में, एक्स कार की स्पीड कितनी है, सॉरी ए कार की स्पीड कितनी है एक्स, बाई कार की स्पीड कितनी है, सॉरी बी कार की स्पीड क्या है बाई। तो देखो ए कार की स्पीड क्या है, देखो स्टूडेंट्स एक्स है, ठीक है, ए कार की स्पीड कितनी है एक्स है, और 5 घंटे में स्पीड इनटू टाइम तो लगेगा, तो कितना घंटे लगते हैं 5 घंटे, 5 आवर, ठीक है। तो 5x, ठीक है, और माइनस, ठीक है, 5 बाई, ठीक है। ये समझ में आ रहा कि देखो बाई कार की स्पीड कितनी है, सॉरी बी कार की स्पीड कितनी है बाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बाई। समझ में आ रहा, स्पीड कितनी है बाई है, और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, किसको ट्रैवल करने में, 100 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करने पर। और एक चीज़ याद रखना कि एक ही दिशा में चलें, सेम डायरेक्शन में चलें, अगर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, या कार हो, ट्रेन हो, बस हो, अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और दोनों विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, 2 बार डायरेक्शन, एक इस साइड से आए और एक इस साइड से आए, तो हमेशा प्लस करते हैं, याद रखना एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगाया मैंने, तो यहाँ से कॉमन कर लो 5, एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100। तो एक्स माइनस बाई इस साइड ही रहेगा 100, ये देखो मल्टीप्लाई में है, और इसको इस साइड लेके आते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, कट करो, एक्स माइनस बाई, देखो 5 2 = 10, 5 2 = 10, कितना आ गया 20। इसको मान लिया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं केस सेकंड में, तो केस सेकंड में स्टूडेंट्स वो है दोनों किस दिशा में चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। कार इस साइड से जाती है, कार भी इस साइड से आती है, तो उन दोनों को टाइम कितना लगता है, तो टाइम कितना लगा 1 घंटा। तो देखो टाइम इनटू स्पीड, तो एक की स्पीड कितनी है एक्स, तो 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही रहेगा, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 2 बार डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे प्लस, तो बाई यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बन कितना है टाइम है 1 घंटा लगता है, और स्पीड कितनी है बाई है, किसको ट्रैवल करने में, 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, ठीक है। क्या बन गया सेकेंड। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किससे सॉल्व कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड से। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, किसी भी मेथड से बोला है उसने, एनी मेथड, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड से आप करो, ठीक है। मैंने सभी मेथड बता दिए, तो किसी से भी कर लेना, ठीक है। तो समीकरण 1 बा 2 को विलोपन
विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, देखो x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 100। समझ में आया, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने बोला था कि जब साइन अलग अलग हों, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1x और 1x क्या हो जाएगा 2x, ये भी जुड़ जाएगा 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 और 2 इस साइड आएगा तो किसमें चलाएगा, डिवाइड में, इसको कट कर लो, कितना आएगा 2 6 12 0। तो देखो स्टूडेंट्स, जो x की यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है या y की आ जाती है, तो उसको समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कभी माइनस में आंसर आए तो आप प्लस में कर लेना स्पीड के लिए, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या देख रहा है, देखो x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। x यहाँ पर कितना रखना है 60, घबराना नहीं है, 60 रख दो यहाँ पर, ठीक है। x यहाँ पर 60 माइनस का y इक्वल टू 20, ये माइनस का 20, ABCD वाली संख्या इस साइड रहती हैं, संख्या को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। 20 इसको उस साइड लेके जाते तो माइनस का 60, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो माइनस का y इक्वल टू 60 में से अगर 20 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 40, ठीक है। माइनस से माइनस कट कर दो, y बराबर कितना हो गया 40। तो x और y की स्पीड, x किसकी स्पीड मानी थी, a कार की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस, मतलब कि अतः, ठीक है, अतः स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, जो ए क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 60, ठीक है। तो ए कार की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से चल रही थी वो, ठीक है। तो माना एक कार से चली गई दूरी, चली गई चाल, ठीक है, चली गई चाल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से क्या मान लेंगे, स्पीड ऑफ कार बी की कार की स्पीड कितनी थी 40, बाई का मान कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से कार ए का मान कार बी से चली गई दूरी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो देखो आयत का क्षेत्रफल घट के कितना हो जाएगा, घट जाता है 9 वर्ग स्क्वायर यूनिट, 9 वर्ग स्क्वायर यूनिट आयत का क्षेत्रफल घट जाता है। कब घट जाता है, इफ़ यदि इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस बाई, यदि उसकी लंबाई घटा दी जाए कितनी 5 यूनिट, 5 इकाई, ठीक है। और ब्रीथ इज़ इंक्रीज, और उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए कितनी 3 यूनिट, ठीक है, मतलब 3 इकाई बढ़ा दी जाए, क्या ब्रीथ, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये केस क्या हो गया फर्स्ट। और आगे बोल रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ, यदि उसकी लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, और एंड, ठीक है, द ब्रीथ बाई 3, और ब्रीथ कितनी बढ़ा दी जाए 3, ब्रीथ कितनी बढ़ा दी जाए 2, और लेंथ बढ़ा दी जाए 3, तो द एरिया इंक्रीज, तो एरिया बढ़ जाता है कितना 67 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन समझते हो, एरिया बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई बतानी है कितनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है ना आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल नहीं पता है तो समझ लो, ठीक है।
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर होगा तो आप जरूर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, गुणा में, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट, पॉइंट नंबर 5 है ना। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, लेट, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, माना आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं, एक्स। इसी तरीके से माना लेट द ब्रीथ, ठीक है, आयत की चौड़ाई, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेते हैं, बाई। ठीक है, माना आयत की चौड़ाई, ठीक है, क्या मान लेते हैं, बाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केस फर्स्ट में क्या बोलते हैं, देखो केस फर्स्ट, तो देखो स्टूडेंट केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट ये बोलता है कि उसका रेक्टेंगल का एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है जब उसकी लेंथ मतलब लंबाई में से यदि मैं 5 घटा दूं, ठीक है, और चौड़ाई में 3 जोड़ दूं। ठीक है, तो लंबाई में से अगर मैं 5 घटा दूं तो लंबाई कितनी मानी है इसकी, एक्स मानी ना। ठीक है, लंबाई क्या मानी है मैंने, एक्स मानी है। ठीक है, तो लंबाई में से कितने घटा दूं, 5। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल किस में होता है, गुणा में, तो गुणा लगा लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, और 3 में क्या कर दूं, 3 में जोड़ दूं, किस में, चौड़ाई में, ब्रीथ में 3 जोड़ दूं, तो ब्रीथ क्या मानी है मैंने, बाई, उसमें 3 जोड़ दूं तो बराबर उसके एरिया में, एरिया कितना हो जाता है, एरिया क्या था, एक्स इंटू वाई, लंबाई को मैंने क्या माना, एक्स, चौड़ाई को क्या माना, वाई, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो एक्स इंटू वाई आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा, तो उसका एरिया घट जाता है, कितना, 9 घट जाता है, तो घटने का मतलब माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, एक्स का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो, इसमें करेंगे तो एक्स वाई प्लस इसमें करेंगे तो 3x। ठीक है, इसका इसमें करो, देखो माइनस का 5y 5y माइनस का 3 5 सा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। ठीक है, ये इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो पहले ही कट कर दो। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ABCD इस साइड रहते हैं, संख्या को उस साइड पहुँचा दे, तो क्या रह गया यहाँ पर 3x माइनस के 5y, ठीक है, माइनस का 9 उस साइड है, देखो इक्वल के उस साइड यही तो बचा, और 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, 3x माइनस का 5y, तो कितना रहेगा 3x माइनस का 5y, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 6। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, समीकरण 1। ये समझ में आया? ठीक है, केस सेकंड में क्या बोलता है, देखो स्टूडेंट्स, केस सेकंड में ये बोलता है कि यदि मैं उसकी लंबाई में, उसकी लेंथ में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो लंबाई को क्या माना, x, उसमें मैंने क्या कर दिया 3, और क्षेत्रफल किस में होता है, गुणा में, तो यहाँ पर गुणा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, ब्रीथ ही तो आएगी, चौड़ाई तो आएगी, तो और चौड़ाई में से अगर मैं 2 जोड़, चौड़ाई में क्या जोड़ दूँ, 2, चौड़ाई में क्या जोड़ दूँ, 2, ब्रीथ में, उसमें ब्रीथ की उस आयत की ब्रीथ में मैं कितने जोड़ दूँ, 2। ठीक है, और लंबाई में कितने जोड़ दूँ, 3, तो उसके क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्या निकला, एक्स वाई, उसमें से क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है तो मतलब बढ़ जाता है। अभी आप 5 के हो, 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 10 के। ठीक है, क्या हो गया, बढ़ी तो गए हो आप। ठीक है, तो जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई, फिर इसका 2x, फिर प्लस साइन लग गया ये वाला, इसका इसमें करो तो 3y, फिर प्लस साइन 3 का इसमें करो, 3 दूनी 6, एक्स वाई प्लस का 67। ये क्लियर है? ठीक है, इसको साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो पहले ही कट कर दो, तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस 3y, संख्या कभी इस साइड नहीं रखते हैं, उस साइड पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो 67 उस साइड रहेगा, इसको उस साइड लेके जाते तो माइनस का, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 67 में से अगर 6 जाएगा
ठीक है। 67 में से अगर 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 61, 61। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई, तो क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 2x माइनस का 5y बराबर 6। ठीक है, ये कितना है, 3x प्लस का 3y बराबर 61। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, यही तो दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई सेम है नहीं है ना, तो 2 का गुणा इसमें कर लो, 3 का इसमें कर लो। ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 3 का इसमें कर लेते हैं, तो ये आप लिख देना। ठीक है, और किस विधि से इसको हल करोगे आप, विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाई एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करने के बाद ये लिख लेना। ठीक है, बगल में लिख लेना साइड में। ठीक है, ओके, इसका गुणा करो इसमें, 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, इसका इसमें करेंगे तो 12, 3 का करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। समझ में आया? ठीक है, साइन चेंज कर लो, माइनस 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 कट हो गया ये, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, देखो माइनस के 10 और माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 19 मतलब 19। ठीक है, ये देखो प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस पहले आएगा क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। 183 में से अगर देखो घटा ही लो, 3 में से अगर 2 गया कितना बचेगा, 1। 8 में से अगर कितना जाएगा, 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट कर दो। ठीक है, कितना बचा, 171। बाई इस साइड ही रखो, उसको 19 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में संख्या इस साइड रखते नहीं है, सीधी बात। ठीक है, 19 9 171। ठीक है, 19 में 171। बाई की जो वैल्यू आ गई, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, तो यहाँ पर रखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बाई की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यही तो थी। आप चाहो इसमें भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो क्या थी, 5x माइनस का 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाई की जगह पर कितना रखना है, 19। ठीक है, तो 5 बाई की जगह पर कितना रखना है, बाई की जगह पर कितना, 19। ठीक है, 6 बराबर यहाँ पर कितना रहेगा, देखो 19 का इसमें इंटू करो, 19 5 जा कितना होता है, माइनस का 85 इक्वल टू 6। संख्या कभी इस साइड नहीं रहती, उस साइड ले जाओ, तो 6 प्लस 85 इस साइड गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, ओके, तो देखो 85 में अगर ये जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 6 को जोड़ो, 85 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, कितना हो जाएगा, 91। यहाँ पर 91, ये 3 इस साइड आएगा स्टूडेंट्स, ये 3 है, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, कट कर लो। स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक हो गई कि 99 सा होता है तो 9 आएगा ना, बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो बाई की जगह पर कितना रखेंगे, 9। ठीक है, 9 5 जा कितना होता है, 45। ठीक है, 9 5 जा 45 कर लेना आप। ठीक है, तो 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, कितना हो जाएगा, 51। और 51 को अगर 3 से डिवाइड करो, 51 को 3 से डिवाइड करो तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और 3 7 जा 21, तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स, 17। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बोला था, डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकल आए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, देखो x। ठीक है, x स्क्वायर यूनिट, सब कुछ स्क्वायर यूनिट में दिया गया है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग इकाई, क्या बोलते हैं, वर्ग इकाई। ठीक है,
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ठीक है। और क्या निकालना है, ब्रीथ। तो ब्रीथ मेरे पास कितनी आई है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, जो बाई की वैल्यू आई होगी कितनी आई, 9, ठीक है। 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वर्ग इकाई इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में, और लिखना पड़ेगा, इसके ही नंबर मिलते हैं। और ये नहीं लिखोगे आप तो इसका नंबर आधा कट जाएगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर में लिखो, वर्ग इकाई में अगर सभी वैल्यू दी जाए तो वर्ग इकाई में लिखो, ठीक है। स्क्वायर यूनिट में दी जाए तो स्क्वायर यूनिट में लिखो, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई, ठीक है, कितनी निकली स्टूडेंट्स, 9, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके इजीली हो गए सॉल्व, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। और मैंने पिछला पार्ट सेकंड फर्स्ट जरूर देख लेना, पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है, तब इसको देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूलाज बता दिए थे, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।